वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रीन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम मनी कंट्रोल को यूज़ करके स्टॉक को कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। मेरे कुछ कलीग्स मुझसे पूछते हैं, मुनीश आप इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हो, कौन सी ऐप यूज़ करते हो, कौन सा डाटा यूज़ कर सकते हो। तो ये वीडियो आज उन सब के लिए है जिन्हें लगता है कि इन्वेस्टिंग में कोई टूल्स, कोई डाटा या कुछ ऐसे हैक्स हैं जो सिर्फ हमें पता है, उन्हें नहीं पता। तो आज की वीडियो में मैं उन्हें ये बताऊंगा कि कैसे मैं मनी कंट्रोल को यूज़ करके, जिसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, उसको यूज़ करके एक स्टॉक को कैसे बाय कर सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। आप स्टॉक को बाय करने के लिए आपको 5 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ इज कंपनी ग्रोथ। कंपनी को क्या 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 स्कोप है, कंपनी की क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, कंपनी की मूविंग डायरेक्शन क्या है, कंपनी के कंपटीटर कौन कौन, ये सबको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा। पर्सनल कंपनी की वेबसाइट्स पे जाके, अदर गूगल्स पे जाके उसके बारे में थोड़ा सा डीपर एनालिसिस करना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद पीएनएल, पीएनएल के बाद कुछ बिजनेस रेशियोस एंड देन प्रमोटर होल्डिंग। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हम कैसे कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। आज का हमारा शेयर है, जो जिस शेयर को हम एनालाइज करेंगे वो है बीएलएस इंटरनेशनल। बीएलएस इंटरनेशनल एक टेक इंटरमीडिएट है जो एम्बेसीज और गवर्नमेंट के लिए काम करता है। इसका मेनली वर्क क्या है, वीज़ा प्रोवाइड करवाना, पासपोर्ट सर्विसेज देना, ई वीज़ा देना, कौंसलर करना, सिटीजनशिप की सर्विसेज देना। और ये बीएलएस इंटरनेशनल की इंडिया में मोनोपोली शेयर है। Along with it is top 3 company in the global area which perform in overall globally Asia, Africa, North America and South America. ये तो कंपनी का ओवरव्यू था। देन वी मूव टू सेकंड पार्ट, बैलेंस शीट। जैसे हम मनी कंट्रोल से लास्ट में आएंगे तो हमें यहाँ पे फिनेंशियल दिखेंगे। फिनेंशियल में हमें बैलेंस शीट मिलेगी और जिसको हम यहाँ पे क्लिक करके एक नया ओपन पेज जो ऑलरेडी ओपन है, इसको गो पे जैसे करेंगे ये हमें एक्सेल फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिसको हम इजीली कॉपी पेस्ट एक्सेल में कर सकते, और जिसका एक्सेल मैंने ऑलरेडी बना रखा है। लेट्स मूव टू एक्सेल। अब एक्सेल में मैं क्या क्या चीज़ें कवर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस। और कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहे हैं, तो इसका मेजर रीज़न है कंपनी के मेजर एंड ओनली रीज़न है कंपनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट छोड़ रही है। सेकंड थिंग मैं देखता हूँ कंपनी के बोरिंग्स। बोरिंग्स में मैं देखता हूँ कंपनी के पास शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है। आप देख सकते हो बीएलएस इंटरनेशनल में 0% डेप्ट। एक कंपनी है डेप्ट फ्री कंपनी है, और डेप्ट फ्री कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सबसे बढ़िया पार्ट होता है। देन मैं मूव करता हूँ कैपेक्स वाले पार्ट में। कैपेक्स इज लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने फिक्स एसेट में कितना खर्च कर रही है। आप जैसा देख सकते हो कि लाइक 19 में कंपनी के फिक्स एसेट थे 45 करोड़ के, जो मार्च 20 और 21 में कम होके 33 और 29 करोड़ रह गए ड्यू टू कोरोना। बट अगर आप मार्च 22 में देखोगे, बीएलएस ने अपने कैपेक्स फिक्स एसेट जो ग्रो किए हैं वो 3 टाइम किए हैं मार्च 21 से लेकर 22 में 140 करोड़ के, और देन दे मूव टू 152 करोड़ ऑन मार्च 23। दिस इज द बिग नंबर।
और अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में बात करूं तो कंपनी हर साल 74 से 48 करोड़ को के कैपेक्स हर साल कंपनी ला रही है। और कैपेक्स अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो हम देख सकते हैं 2028 में कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर 231 करोड़ का हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। देन आई मूव टू नॉन कैश वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे मैंने कुछ एनालिसिस कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे BLS इंटरनेशनल को लेकर इतना पॉजिटिव इसलिए रहता हूँ, प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मोनोपोली कंपनी है। सेकंड वन है कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ कि मैं कैसे देखता हूँ। अब कंपनी के पास टोटल करंट एसेट है 569 करोड़ के, जिसमें कैश 475 करोड़ का, यानी ओवरऑल कंपनी को पास टोटल करंट एसेट जो कैश है वो 83% है टोटल करंट एसेट का। और अगर मैं यहाँ से ही देखूँ, मैं इसका एनालाइज मैंने आगे किया हुआ है करंट रेशियो का, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बट यहाँ पे जो देखने वाला पार्ट है वो नॉन कैश वर्किंग कैपिटल है। कैश को छोड़ के ये कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल के लिए भी कैश को, अगर मैं कैश को निकाल लूँ तब भी कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा बचा हुआ है, और वो भी अच्छी खासी अमाउंट। देन इजिली सी दिस माइनस दिस। नॉन कैश वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है टोटल करंट एसेट माइनस कैश माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब इसको एनालाइज करके एवरेज बेसिस पे लेके मैंने एक अपनी जो फिगर मेरे को चाहिए थी मैंने वो निकाल ली। देन आई मूव टू मेजर पार्ट विच इज नोन एज रेवेन्यू। अगर कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रहा है तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, कंपनी के ग्रोइंग के चांसेस परसेंटेज ज़्यादा हैं, एंड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे सकती है वो अपने इन्वेस्टर। अब कंपनी ने मार्च 19 में कंपनी ने अपना रेवेन्यू शो करवाया 846 करोड़। मार्च 20 में वो कम होकर 71 करोड़ हो गया और 21 में अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ हो गया। रीजन बिहाइंड इज दिस इज द कोविड फेज। मार्च 20 में भी लास्ट के 3 मंथ इफेक्ट रहे थे, इंटरनेशनल सर्विसेज पूरी बंद कर दी गई थी। मार्च 21 में पहले 3 मंथ अप्रैल मई जून पैंडेमिक था, लॉकडाउन था पूरा क्लोजली, एंड देन 9 of the next 9 month affected due to international guidance. Every country suspended their international travels. That the reason. And when lockdown पीरियड को जैसे ही ख़त्म हुआ, कंपनी ने अपना रेवेन्यू जो कंपनी की स्ट्रेंथ थी वो पोस्ट किया, वो 864 करोड़ था मार्च 22 में, और मार्च 23 में ये बढ़कर 1500 करोड़ पहुंच गया। अगर मैं ऑन एवरेज 24 में इसका ऑन एवरेज लेता हूँ अपने पिछले 4 सालों का, तो ये अगर इसी एवरेज को कैलकुलेट करके तो मैं कंपनी का 24 का रेवेन्यू निकालता हूँ तो वो अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ पहुंचेगा। और जो स्लाइटली नंबर बढ़ता बढ़ता, ये मेरा 5 साल का एनालिसिस है, ये बढ़ता बढ़ता 28 तक 5000 करोड़ पहुंच जाएगा इस कंपनी का रेवेन्यू। और कंपनी इसी फेज पे इसी मोनोपोली से रन करती रही। देन मूव टू एक्सपेंसिस पार्ट। अब कंपनी हर साल अपना 18 to 18%, 9%, 12% प्रॉफिट मार्जिन शो कर ही रही है। उसी बेसिस पे हमने कुछ एनालिसिस करके कंपनी के एक्सपेंसिव बुक किए, तब भी कंपनी के पास EBIT हर साल 608 करोड़ का रह गया। दिस इज द पॉइंट टू बी अंडरस्टैंड, ये पॉइंट समझने वाला।
आप कंपनी के फिनेंशियल्स को कैसे देखें? सबसे पहले आप नेशनल इनकम निकालें, फिर उसके बाद उसकी एक्सपेंसेस देखें, फिर देन डेप्रिसिएशन को लेस करें। डेप्रिसिएशन इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। एक्चुअली मेरा बैलेंस शीट देखने का तरीका ईबीआईटी मैं प्रेफर करता हूँ, ईबीआईटी, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड देन फ्री कैश फ्लो। मैं उसका मेथड यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं ईबीआईटी को प्रेफर करता हूँ। अगर मैं इसी बेसिस पे अपनी कैलकुलेशन निकालूं और देन पोस्टर करूं, तो मैं देख सकता हूँ ये कंपनी के बैलेंस शीट फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इसमें जा सकता हूँ। दिस इज द डेप्रिसिएशन पार्ट, एंड देन वी मूव टू रेशियो। देखो, रेशियो इज द पार्ट ऑफ फिनेंशियल। अगर कंपनी के फिनेंशियल अच्छे हैं तो कंपनी की रेशियो भी अच्छी होगी। अगर कंपनी के फिनेंशियल्स अच्छे नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो कंपनी की रेशियो भी नेगेटिव में शो करेंगी। अब लाइक हर साल कंपनी ये ईपीएस पॉजिटिव में दे रही है और एक अच्छे खासे नंबर से दे रही है। ये लास्ट 22 में इन्होंने ईपीएस पोस्टेड किया अपना 11 अप्रोक्सीमेटली 11 रुपीज़ पर शेयर, और 22 में इस कंपनी ने बोनस इशू की है। फर्स्ट बोनस इशू की है वन इशू 1:1, एंड देन अभी ये अप्रैल 22 और नवंबर 22 में कंपनी ने फिर बोनस दिया 1:1, यानी अप्रोक्सीमेटली इसने एक शेयर के बदले इज इक्वल टू 4 शेयर। दैट्स वाई इस साल कंपनी का ईपीएस थोड़ा कम हुआ है। देन वी मूव टू बुक वैल्यू। कंपनी की बुक वैल्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छी जा रही है। ये दिस ऑल द डाटा इजीली प्रोवाइडेड ऑन मनी कंट्रोल, यू कैन इजीली चेक इट। Liquidity ratio, the same thing I am telling. Current ratio, current asset minus liability, this is the financial part and this is the fundamental part of the share. And PI ratio, कंपनी की PI as compared to काफ़ी अच्छी है। और सम एवरीवन कोई रेफर करता है PI बिलो 14 होनी चाहिए। 14 के बिलो रहेगी PI तो वो कंपनी ग्रोथ फेज में है ही नहीं। जब तक कंपनी ग्रोथ फेज में नहीं है, क्या पता वो रिटर्न दे ना दे। आप गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की जीआईसी उठा के देख लीजिए, कोई और कंपनी उठा के देखिए जिसने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दी नहीं है, बट उसकी पीआई बिलो देन 10 है। बिलो देन 10 मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है, बट कंपनी अभी ग्रोथ फेज में नहीं गई। अगर कंपनी ग्रोथ फेज में जा रही है तो उसका पीआई 15 से 40 के बीच में रहना चाहिए, विच इज द गुड नंबर। एंड दिस वन प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू 8 रुपये पर शेयर, 8 रुपये पर टाइम। लाइक अगर कंपनी का अगर BLS का 95% शेयर है तो डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू 23 रुपये है इस कंपनी की, जो एक अच्छा नंबर है। एंड देन वी मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ इज प्रमोटर होल्डिंग। होल्डिंग प्ले ए वेरी गुड रोल इन इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी के पास होल्डिंग अच्छी है, कंपनी के शेयर लेस ट्रेडेबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के शेयरों में वोलेटिलिटी कम है और इसलिए इसके बाय ज़्यादा है और सेलर कम है। जब तक प्रमोटर अपना स्टेक नहीं बेचेंगे तब तक सप्लाई बढ़ेगी नहीं, और जब तक सप्लाई नहीं बढ़ेगी डिमांड इफेक्टेड होगी। दैट द रीजन। और प्लस पॉइंट,
FI and DI already invested in the BLS International from past 2 years. That's the reason. And we can easily see on money control all the things, later thing. And एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल देखें, एनालाइज करें, जैसे ही आपको डाउट मिले तो आप कुछ उसका डीपर एनालिसिस करें और हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप BLS 194 प्राइस पे बुरा नहीं है, इसका हाई वैल्यू 208 और अभी ये थोड़ी सी इसकी ये अभी अपने 52 वीक के हाई के आसपास चल रहा है, तो ये टूट भी सकता है, अभी भी जा सकता है। बहुत सारे मूवमेंट है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड है, बट VLS इज ए वेरी गुड शेयर। इसकी फिनेंशियल देख के ये एज पर रिकमेंडेशन ये इसका नेक्स्ट टारगेट 280 के आसपास बाय बाय सब अदर सब ब्रोकर्स। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।